आखिरकार टी20 सीरीज भी शुरू हो गई और भारत ने दक्षिण अफ्रीका को पहले ही मुकाबले में बेहतरीन तरीके से अच्छे अंदाज में पटखनी दे दी है। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त ललित व्यास। साथियों, साउथ अफ्रीका के जो कोच साहब थे ना, जिन्होंने भारत को घुटनों के बल रेंगने पर मजबूर करने की बात कह दी थी, वो बात थोड़ी सी दिल को लगने वाली थी। और उसके बाद से जिस प्रकार से भारतीय टीम ने कम बैक किया है, बाउंस बैक किया है और पटखनी पर पटखनी देता आ रहा है साउथ अफ्रीका को, तो उन कोच को ढूंढकर पूछना चाहिए, अब क्या हुआ? घुटनों पर रेंगने के लिए आप क्यों मजबूर हो गए? साथियों, हमारी भारतीय टीम में किसी भी प्रकार की गतिविधि विसंगति होगी, मैनेजमेंट में समस्या होगी, कोचिंग में दिक्कत होगी, खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस में दिक्कत होगी, हम लोग आपस में उनकी आलोचना करके उनको सही रास्ते पर आने के लिए बाध्य करेंगे, मजबूर करेंगे और उनकी खूब आलोचना करेंगे, खूब निंदा करेंगे। ये हमारे घर का मसला है। लेकिन जब कोई बाहर वाला आकर के उसी में रोटी सेकने का काम करेगा तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये दिल पर लगने वाली बात थी, दिल पर लगने वाली बात थी। हम टेस्ट मैच में जरूर हारे हैं, हमारा क्लीन स्वीप हुआ है, लेकिन उसके बाद हमारा परफॉर्मेंस गिरा नहीं है। हाँ, ड्यू फैक्टर की वजह से एक मुकाबला हम लोग हार गए हैं। गेंदबाजी पर सवाल उठे थे, गेंदबाजी सिलेक्शन पर सवाल उठे थे, लेकिन उसके बाद से जिस प्रकार लगातार हम पटखनी पे पटखनी हर क्षेत्र में दक्षिण अफ्रीका को दे रहे हैं, कोच को ढूंढ करके, दक्षिण अफ्रीकी कोच को ढूंढ करके सामने लाया जाना चाहिए और उन्हें बताया जाना चाहिए कि आप हमें घुटनों पर रेंगने के लिए बाध्य कर रहे थे, हम ही लोगों ने आपको कहां ला दिया है। खैर, ये एक दूसरे के सोच की बात है। फाइनली पहला मुकाबला कटक में खेला गया और भारत लड़खड़ाते हुए अच्छे स्कोर तक पहुंचा। एक समय पर लग रहा था कि भारत 150 के आसपास भी नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन हार्दिक पांड्या ने जिस प्रकार से अपने मूल स्वरूप में आकर के अपने अंदाज में बल्लेबाजी की, 175 का स्कोर पहुंचाया, तो थोड़ा सम्मानजनक स्कोर लग रहा था। लेकिन जिस प्रकार से हम लोग पहला ओडीआई हारते हारते बचे थे, दूसरा ओडीआई 350 से ज़्यादा रन बनाने के बावजूद भी ड्यू फैक्टर की वजह से हार गए थे, तो लग रहा था कि कहीं 10-20 रन शॉर्ट तो नहीं हो गए। लेकिन एंड ऑफ द टाइम गेंदबाजों ने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। बुमराह साहब के तीनों फॉर्मेट में 100 विकेट हो गए। ऐसा करने वाले वो दुनिया के 5वें गेंदबाज हो गए हैं, उनके बारे में अलग से बात करेंगे हम। और भारत ने 101 रनों के विशालकाय अंतर से, विशालकाय मार्जिन से ये मैच जीत लिया है। हर मुकाबले में, हर मामले में भारत दक्षिण अफ्रीका से 20 रहा। थोड़ी सी बल्लेबाजी में प्रश्न चिन्ह उठे। गिल साहब के परफॉर्मेंस और टी20 की जगह को लेकर बातचीत हो रही है। उनको वाइस कैप्टन बनाया गया है और तीनों फॉर्मेट में उनको कैप्टेंसी देने के लिए उनको ज़बरदस्ती यहाँ पर थोपा जा रहा है और परफॉर्मेंस के तौर पर वो थोड़ा सा ओके लग रहे हैं। सूर्य कुमार यादव भले ही कैप्टन है, लगातार वो फ्लॉप होते जा रहे हैं। उनका जो सूर्य कुमार यादव इंटेंट हम लोग खिलाड़ी के तौर पर देखते थे, वो सूर्य कुमार यादव जब से कैप्टन बने हैं, उनके कैप्टनसी में हम भले ही सीरीज में अजेय हैं, सारी सीरीजें 8 की 8 सीरीजें हम जीते हों, लेकिन उनका जो व्यक्तिगत परफॉर्मेंस है उस पर सवालिया निशान है और उन्हें जल्दी से कमबैक करना ही होगा। हालांकि 2027 में वर्ल्ड कप है, तो अभी कोई छेड़छाड़ नहीं होगी टीम के साथ, वही कैप्टन रहेंगे, उन्हीं के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन कैप्टन और वाइस कैप्टन दोनों के जगह पर प्रश्न चिन्ह है, दोनों के परफॉर्मेंस पर प्रश्न चिन्ह है। हम लोग आपस में बात कर रहे थे हम लोग बाहरी लोगों की, जब वो लोग हमारे देश के लिए बात करने लगते हैं। गौतम गंभीर से हम खपा हैं, उनके प्रबंधन से हम खपा हैं, उनकी नीतियों से खपा हैं, उनकी जो पर्सनल खिलाड़ियों के साथ भाव होते हैं, पर्सनल खिलाड़ियों के साथ खुन्नस होती है, वो सारी चीज़ें प्रश्न चिन्ह उठाने वाली हैं। लेकिन जब देश की बात आती है तो वो भी देश के लिए उम्र मिटने वाला खिलाड़ी है। पाकिस्तानियों की दे आलोचना और मुंह पे खरी खरी सुनाने वाला बंदा है, वो किसी की सुनता नहीं है, किसी की समझता नहीं। तो मैं देख रहा था कि पाकिस्तानी खिलाड़ी और पाकिस्तानी पत्रकार लोग भी जब हम लोग इसकी आलोचना कर रहे थे अपने भाई की, तो उन लोगों को बहुत मज़ा आ रहा था। उन लोगों को लग रहा था यार ये सही समय है, एकदम से घेर लो और उसकी मिट्टी पलीत कर दो बेचारे की। क्योंकि उन्हें कह दिया था ना कि भाई 2-4 टेस्ट मैच खेलने वाले लोग भी टेस्ट मैच पे आके रिव्यू देते हो, पाकिस्तानियों को लेकर के कह रहे थे ऐसा, और उनको बड़ी मिर्ची लगी थी। और अभी उनको मौका मिला है क्योंकि हम लोग आपस में लड़ रहे हैं। यार ये हमारे घर की बात है, घर के मसले हम सुलझा लेंगे, लेकिन यार तुम आकर के
गंभीर के लिए भी ऐसे घटिया बातें करोगे ना, तो एज अ क्रिकेटिक फैन और एज अ इंडियन भारतीय होने के नाते आपको यहाँ सोचोगे कि आपकी बातें यहाँ पर सुनी जाएंगी, समझी जाएंगी, महत्व दिया जाएगा, तो भूल जाइए आप, आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। हम लोग आपस में मैटर सुलझा लेंगे, कैसे क्या करना है वो हम लोग देख लेंगे। खैर, ये पाकिस्तानी पत्रकारों और उनके क्रिकेटर्स के लिए था। आप लोग साइड से चले जाइए, कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ आने का। PSL लेकर के आप उड़ते रहिए, हमारा IPL आपसे बहुत बढ़िया। खैर, दूसरी बात करते हैं हम लोग। तो जो पहला ये अपना T20 मैच था, इसको बहुत बेहतर तरीके से हमारी टीम ने जीत लिया है और हम 1-0 से आगे हो गए हैं। हमारा हौसला यहाँ पर आ गया है और आगे चल कर के उम्मीद है कि हम सीरीज भी जीत ही जाएंगे। 2027 का वर्ल्ड कप सामने है और हम फिर से पूरी जोर से, पूरे होश से और पूरे प्रबंधन के साथ जाएंगे और वो टूर्नामेंट भी जीत करके आएंगे। खैर, अच्छा परफॉर्मेंस था, सभी का अच्छा परफॉर्मेंस था और अगले मैच में हो सके तो जो हमारे नाक बचा ली हार्दिक पांड्या जी ने, बाकी जितने बैट्समैन थे सब फेल थे। अभी मैं एक दिन बात कर रहा था ना आपसे कि छोटे फॉर्मेट में क्या होता है कि आपका सारा फेलियर एक क्रिकेटर ही आपका ढक देता है। एक व्यक्ति भी चाहे बॉलिंग में हो चाहे बैटिंग में हो अच्छा परफॉर्मेंस कर जाता है तो बाकी सारे लोगों का जो फेलियर है वो दब जाता है, वो छुप जाता है। लेकिन जब आप एज एनालिस्ट देखते हैं चीज़ों को तो हर रोज़ उस प्लेयर का दिन नहीं होगा ना, इसीलिए सभी को कंट्रीब्यूट करना होगा। यहाँ पर बाकी सारे लोग फेल होते नजर आए, गिल साहब और अपने सूर्य कुमार यादव बुरी तरह फेल हैं, उनको अपना कमबैक करना होगा और बाउंस बैक जैसे इंडिया टीम कर रही है आपको भी करके दिखाना होगा। नहीं तो संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी को आपने बाहर बैठा रखा जो कीपिंग भी करता है, विकेट कीपर बैट्समैन है और वो जो मर्जी उससे करवा लो, जिस भी नंबर में खिलवाना हो खिलवा लो और वो बहुत बढ़िया बैट्समैन है। एक आध मैच में वो फ्लॉप होता है, आप उसे बाहर बैठा देते हो, यानी अभी भी आपका फेवरेट प्लेयर वो नहीं बन करके निकल पाया, जबकि वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। दुनिया के सारे लोग उसकी तारीफ करते हैं लेकिन हमारे भारतीय टीम में उसकी कोई जगह नहीं बनती है। ये खैर प्रबंधन का विषय है, आप लोग उसको बेहतर समझेंगे। खैर, ऑल द बेस्ट टीम इंडिया, बहुत अच्छा किया और एक बार फिर गौरव महसूस करने का हम लोगों को मौका दिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ख्याल रखिए अपना।